हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू सोनू से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। आज एसएससी टियर फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सब जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आपको कहा है कि एक गाँव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है तथा 15% के परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं होंगी। इसको पे ध्यान दीजिए, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं होंगी। तो आप कैसे लगा पाएंगे, इसके लिए हम सोच रहे हैं डायग्राम से समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक डायग्राम बना देते हैं। इसमें हम ले लेते हैं गाय, ठीक है, कितनी गाय हैं, और दूसरा डायग्राम बना लेते हैं कि कितनी भैंस है, ठीक। और जो दोनों में है वो इसको ले लेते हैं, ये दोनों है, ठीक है, दोनों। अब हम आपको बता दें, कहता है 60% क्या है, गाय है। तो आप ध्यान रखिए, 60% गाय है। अगर 60% गाय है तो कितने में 60% गाय रही होंगी। आप तो कहेंगे सर कि 60% अगर गाय है तो इसमें जो दोनों में है वो है 15। कह दोनों क्या है, 15% है, और 15% क्या है, 30% इसको बताया गया है भैंस को, और 60% गाय को बताया गया है। तो 60% जब गाय को बताया गया है तो दोनों में क्या है, 15%। तो अगर 60 से 15% कम करते हैं, जैसे इस जो डायग्राम गाय का बन रहा है उसमें हिस्सा किसका है, दोनों का, मतलब गाय का भी हिस्सा थोड़ा आ रहा है। तो गाय का हिस्सा कितना आ रहा है उसमें से घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि 45% क्या है गाय। एक्चुअल में जो गाय निकलेगी वो कितना निकल जाएगी, मतलब गाय का परसेंटेज एक्चुअल में जो होगा वो हो जाएगा 45%, ठीक है, एक्चुअल में 45% होगा। उसी तरह भैंस का भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा। तो भैंस के लिए एक एक्चुअल में जब देखेंगे हम यहाँ पे, तो आपको था 30 और निकल गया उसमें से 15, तो मिल गया 15%। इससे यह पता चला कि जो एक्चुअल में भैंस हैं वो 15% हैं। अब आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 96 जो दिया गया है, 96 कुल क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है 96 पर कुल परिवारों की संख्या 96 है। तो टोटल जो फैमिली है, जो टोटल फैमिली है, ठीक है, टोटल फैमिली वो 96 है। अब टोटल अगर फैमिली 96 है तो यहाँ पे हम इन दोनों का देख सकते हैं पहले कि अगर 45 ये है और 15 ये है, 15 ये है, तो टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे सर टोटल परसेंटेज वैल्यू, ऐसे लिख लेंगे, टोटल परसेंटेज जो हो जाएगा वो आपका होगा, क्योंकि 100 होता है किसी भी संख्या का, फिर किसी भी रेशियो का, गाय भैंस कुछ भी हो, उसमें टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100। और अगर 100 है तो यहाँ पे जोड़ के इसको भी पता लगा लेंगे कितना है। तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे -45 + 15 + 15, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, सब परसेंटेज में है, जोड़ लेंगे, 15 दूना 30, और अगर 45 में 30 जोड़ते हैं तो आप बता सकते हैं 4 3 7 मतलब 75 मिल जाएगा। यहाँ हुआ 100 - 100% -75%, तो आप कहेंगे सर 25% मिल गया, ठीक है। 25% टोटल हमको क्या मिल गया, परिवारों की संख्या। लेकिन उसने दे कितनी रखी है, 96। टोटल कितना मिला, 25%, लेकिन दे कितनी रखी है, 96। तो 96 का हम क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे। आपको दिख पा रहा है, शायद दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, चलिए इसी के सामने निकाल लेते हैं इसका। 96 का 25%, जब 96 का 25% आप निकालेंगे तो इस तरह हो जाएगा आपका 96 गुणे में 25/100। इसको काटेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 यहाँ लिख देते हैं 4, 25 1 25, 25 चौक को 100, और 4 से जब तो आप 96 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, और 4 चौक को 16, 4 दूना 8, ठीक है, 2, 24 क्या आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप जो भी दिया गया है वही आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को लगा पाएंगे, बहुत ही बेसिक और बेहतर तरीका है, आप लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आइए देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे
ये है रेशियो का, परंतु हम इसमें दिया गया है परसेंटेज में, तो इस परसेंटेज में जब पूछा गया है तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो देखिए क्या है, हम क्या कर लेते हैं, इसमें दे गया दो चीज़ें दी आपको दी गई। पहली दी गई है अल्कोहल, अल्कोहल चलो ठीक है जैसे भी होगा, अल्कोहल ऐसे लिख देते हैं। अल्कोहल के लिए ए लिख देते हैं और वाटर के लिए डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो अल्कोहल की मात्रा है वो 40% है, ठीक है। कहते हैं 40% दिया गया है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार कि 5 लीटर के अल्कोहल में पानी मिश्रण का परसेंटेज 40% अल्कोहल है, ठीक है। मिश्रण है जिसमें 40% अल्कोहल है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशतता बतानी है। तो मिश्रण जो हमारा है, एक्चुअल में जो मिश्रण दिया गया है, मिक्सचर जो दिया गया है, जो मिश्रण दिया गया है वो क्या है हमारा 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर है जिसमें क्या 40% एल्कोहल है। अगर 40% एल्कोहल है, 40% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 2/5। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा एल्कोहल है और वाटर है, 2 अगर एल्कोहल है तो 5 क्या है वाटर है, ठीक है। और उसने पूछ क्या रखा है, उसने कह रखा है कि जो एल्कोहल है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी। तो वहाँ दे रखा है पानी, ये एल्कोहल है, यहाँ ये एल्कोहल है, और अगर वाटर इसको नया वाला वाटर, नया, ठीक है, जो नया वाला मिश्रण का वाटर बनाया जाएगा वो 5, और इसमें 1 उसने कहा पानी और मिला देंगे, तो 1 और पानी मिलाने के बाद ये हो जाएगा 6, मतलब 2/6 मिल जाएगा। और 2/6 को आप लिख सकते हैं 1/3। कहता है 1/3 मिल गया। अब नया वाला मिश्रण 1/3 है, ठीक है। तो कहता है लास्ट में पूछता है आपसे कि आप बता दीजिए कि जो नया मिश्रण है उसमें अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है। तो अल्कोहल पे ही हम काम कर रहे हैं, तो अल्कोहल में जब काम कर रहे हैं तो इसी में परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 33 सही 1/3%। और जब हमको मिल जाएगा 33 सही 1/3%, आपके ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आइए और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। साथ में जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताते हैं। यह क्वेश्चन आयु संबंधी है लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है। अब आप देख भी रहे हैं कि किस ईयर में पूछा गया है और कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होगा। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी, यही बताना है। तो सूर्या की ही टिप्पणी कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट्स एज ऑफ सूर्या। सूर्या की जो आयु होगी मान लिया x है, ठीक है। तब क्या हो जाएगी, जो रवि की आयु होगी, ठीक है, तो रवि की जो एज होगी वह क्या हो जाएगी x-12 हो जाएगी, क्योंकि उसने कह रखा है, वहाँ पे कह रखा है उसने कि जो रवि की आयु है सूर्य की आयु के 12 साल छोटा है। तो सूर्य अगर x है तो छोटा होने के बाद रवि क्या हो जाएगा x-12 हो जाएगा। अब कहता है इनका अगर योग करें, कहता है रवि और सूर्य का जब योग हम करते हैं, रवि सूर्य का योग जब करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों का योग का 40% हो जाता है, और ये बराबर किसके होता है, रवि के, ठीक है। जो रवि की आयु है उसके बराबर होगा, और ये होगा सूर्य, ठीक है, सूर्य और रवि। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और बाद में जो 9 वर्ष कहता है उसको आपको उसी में ऐड करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 2x-12 इंटू लगाएंगे, यहाँ 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे कि 2/5 हो जाएगा, बराबर लगाया x-12 हुआ। 5 को इधर भेज दीजिए, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 दूना 4x हुआ, 12 दूनी 24 हो गया, माइनस लगाया बीच में, 5 से इधर किया तो 5x हुआ, और 12×5 = 60 हो गया। इतना करने के बाद 4x इधर है, 5x इधर है, इधर ले आएंगे x को, घट जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ x, ठीक है।
और 60 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, -24 है ही। तो 24, 60 में से अगर 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 और यहाँ 5 में से 3, 36। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल गया, 36। और पूछ किसको रहा है, पूछा किसको है, हमने माना किसको है, सूर्य को। तो सूर्य की आयु पूछा है x, सूर्य की आयु कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, सूर्य की आयु कितनी हो जाएगी, 36 ही होगी, देख लेते हैं 36 ही होगी, चेक कर लेते हैं। अभी तो 9 वर्ष के बाद भी तो बातें की है कि 9 वर्ष बाद क्या होगा, तो 9 वर्ष बाद की बात कर ले तो क्या मिल जाएगा आपको, नौ वर्ष बाद, हाँ बिल्कुल 9 वर्ष बाद की बात की है, तो 9 वर्ष उसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। लास्ट में हम बताए थे कि जोड़ लेंगे, तो ये 36 है और उसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर लेंगे, तो हो गया हमारा 45 ईयर, 45 साल। तो जो सूर्य है वो 45 साल का है। और अगर पूछता कि रवि की आयु क्या है, तो क्या करते हम 36 में से इसको घटा देते, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 45 में से हम क्या करते हैं, 12 को घटा देते हैं, तो जो आयु आती है वो रवि की आ जाती है। बहुत आसान सा था, आप इस तरह लगा सकते हैं।